जरा हाउस तो जरा हाथ दर्शन देना है वही जी या तुम्हें खर्च सब छाड़ा मुको बुद्धि देती तुम्हारे टेंशन तो ज़्यादा तो सा तो मैं वो स्कूटी के बड़े बेस बात स्कूटी तक खबर दे ये नहीं सकती है मैं तो वहीं तक नहीं पाई तो मानूंगा पागल असली नहीं पड़ा उचित आंदोलन को सारा का सारा जो है कल रात को बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है। बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल जो है हमारा, उसके अपर फ्लोर में आग लगी। ऑक्सीजन थिएटर ऑपरेशन थिएटर में आग लगी। ये इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर था, मेन ऑपरेशन थिएटर नहीं था। बाकी जो वार्ड्स हैं वो सलामत हैं और सबके सहयोग से हम सारे पेशेंट्स को यहाँ से निकाल पाए। किसी को कोई इंजरी नहीं हुई। यहाँ के जो आम आदमी हैं, हमारे हॉस्पिटल के जो स्टाफ थे, समय बिल्कुल ठीक टाइम पर फायर ब्रिगेड भी आई। डिवीजन कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा साथ दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर इंजरीज नहीं हुई हैं और हम आशा करते हैं कि बहुत जल्दी ही इसको हम वापस ऑपरेशनलाइज कर लेंगे। आपने देखा होगा कि आज ही सुबह से ही
सारे कर्मचारी यहाँ पर काम पे लगे हुए हैं, साफ़ सफाई कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि ये कश्मीर की जनता के लिए बहुत ज़रूरी है ये हॉस्पिटल। 20 के आसपास मेजर सर्जरी रोज़ होती हैं, इसलिए इसको जल्दी ही ऑपरेशनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है हफ्ते 10 दिन के अंदर ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, लेकिन उससे भी पहले हम चाहते हैं कि ओपीडी भी शुरू हो जाए। सर, क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ के जो इंतजाम है उनका फेलियर नहीं, क्योंकि इतना बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पर आग रोकना काफ़ी मुश्किल हो। आपने देखा होगा कि आग बहुत ही बखूबी तरीके से रोकी गई है। अगर आग समय पर ठीक तरह से नहीं रोकी जाती तो नुकसान कहीं ज़्यादा होता है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि फायर ब्रिगेड और जो प्रशासन ने इतना सहयोग किया है, उनकी देखरेख में ये सब हो पाया है, नहीं तो नुकसान कहीं ज़्यादा होता। आपने सर मेजर सर्जरीज की बात की तो काफ़ी पेशेंट्स ऐसे थे जिनके कल भी और आज भी मेजर सर्जरी शेड्यूल थी, उनको अब दूसरे अस्पताल में तो मुंतकिल किया गया, शिफ्ट किया गया, लेकिन उनकी सर्जरीज का क्या होगा उसमें कुछ? हाँ, जैसे मैंने आपको बताया है कि हमको पहले ये देखना होगा कि कहाँ कहाँ डैमेज हुआ है, कहाँ सेफ़ है, कहाँ ठीक ठाक किया जा सकता है। ये सब स्ट्रक्चरल इंजीनियर देखेंगे, सर्टिफाई करेंगे और उसके बाद यहाँ पर फुली हम ऑपरेशनल इसको कर देंगे। सर, जो फायर ऑडिटर्स हैं तो वो फायर ऑडिटर्स हॉस्पिटल कंप्लीट थे या दूसरे हॉस्पिटल में अभी नजर मारने की जरूरत है? अभी बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनके फायर ऑडिटर्स अभी कंप्लीट नहीं है और उनमें आग लगने की भी गुंजाइश है। जैसे सिटी हॉस्पिटल है हमारा, उसको WHO ने ऑलरेडी अनसेफ डिक्लेयर किया, लेकिन वहाँ भी देखिए, मुझे पता नहीं कि आपको कहाँ से जानकारी मिली है। मेरे पास ऑफिशियल रिकॉर्ड है कि फायर सेफ्टी ऑडिट फायर डिपार्टमेंट ने हर हॉस्पिटल का किया है और उन्हीं के अनुसार, उन्हीं के सुझाव के अनुसार, उन्हीं के सजेशंस के हिसाब से हम पिछले कुछ महीनों से काम करते रहे हैं। इनफैक्ट दिसंबर की 15 तारीख को ही हमने आखिरी मीटिंग करी थी फायर सेफ्टी ऑडिट को लेकर, जहां पर 4 चीज़ों पे हमने एम्फसाइज़ किया था। एक, कि फायर एक्सटिंग्विशर्स काम करने चाहिए, होने भी चाहिए और काम भी करने चाहिए। दूसरा, स्मोक डिटेक्शन इक्विपमेंट होना चाहिए। तीसरा, कि ऑक्सीजन की जो पाइपलाइंस हैं दे शुड नॉट बी लीकिंग। और चौथी बात थी कि फायर सेफ्टी ड्रिल आप करिए। ये चारों ही चीज़ें हर हॉस्पिटल में हुई हैं और अगर नहीं हुई होती तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर और कितना बड़ा नुकसान हुआ होता। सर, ये जो शिफ्ट किए गए हैं पेशेंट्स यहाँ से बाकी दूसरे हॉस्पिटल में, क्या यहाँ के डॉक्टर साहिबान बिल्कुल वहाँ उनका ट्रीटमेंट करेंगे? देखिए, आप समझ ही सकते हैं, कल रात को ये हुआ है, हम आज सुबह ये बात कर रहे हैं। हमारे जो डॉक्टर्स हैं बहुत ही दक्ष हैं, बहुत ही काबिल लोग हैं। उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया है कि वो बहुत जल्दी ही सारी चीज़ें को ध्यान में रखते हुए इसको ऑपरेशनलाइज कर देंगे। वही आपको अभी बताया मैंने कि उन्हीं के जो रिपोर्ट है उसी के सुझावों के अनुसार हम काम कर रहे हैं। हम तो इंडिपेंडेंटली काम नहीं करेंगे, हम तो उनके साथ मिलकर काम करेंगे और उन्होंने जो हमको डायरेक्शंस दिए हैं अकॉर्डिंगली वी आर इम्प्लीमेंटिंग। सर, बिल्डिंग सेफ्टी के हवाले से, हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग सेफ्टी के हवाले से जो 2 हॉस्पिटल्स है, एक बोन एंड जॉइंट, ये तो आग में चला गया, लेकिन दूसरा सिटी हॉस्पिटल है जिसको WHO ने ऑलरेडी। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ये ना कहें कि बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल चला गया है। सलामत है, सलामत रहेगा। सर, क्या आगे अब फायर यहाँ पर गाड़ी रखी जाएगी क्योंकि बहुत ही सारे हॉस्पिटल वहाँ पर भी? मैंने आपको पहले भी बताया कि हम उसी फायर सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार ही काम कर रहे हैं और मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया हम क्या क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। हम आज से our 3 officers will be stationed here at the disposal of the medical superintendent. Removal of debris, cleaning and flushing of the hospital, the ground floor, ताकि हॉस्पिटल सैनिटाइज हो इमीडिएटली। फिर बाकी जो रिकन्स्ट्रक्शन तामीर की एक सेकंड प्रोसेस है, बट SMC एक टीम यहाँ पे परमानेंटली लगा रहा है इन द लीडरशिप ऑफ 3 सीनियर ऑफिसर्स टू एड द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। Subscribe Asian Mail, press bell icon, never miss an update.